हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। देखिए बायोमोलिक्यूल्स क्या होती है। बायो मीन्स होता है आपका लिविंग, मोलिक्यूल्स मीन्स कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो बायोमोलिक्यूल्स आपके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक यूनिट बोल सकते हैं हम। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपके इसेंशियल होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जो आपकी जीवित वस्तु होती हैं उनके लिए आपके इसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक इन नेचर के अंदर होते हैं, इसलिए क्या रखते हैं अपने अंदर, कार्बन और हाइड्रोजन। तो मतलब जो भी बायोमोलिक्यूल्स के कंपाउंड पढ़ेंगे उनके अंदर आपका कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक इन नेचर के अंदर होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, विटामिन पढ़ना है, हार्मोन्स पढ़ने हैं, एंजाइम्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपका क्या होता है, मेजर बायोमोलिक्यूल होता है, आपका बड़ा बायोमोलिक्यूल होता है। ये फॉर्म्ड होता है आपका एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स आपके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो उनकी फोटोसिंथेसिस की वजह से आपके पास क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। ये आपकी ओल्ड डेफिनेशन थी। ठीक है, तो आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एक्स मोलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट्स करते हैं किसके साथ, वाई मोलिक्यूल्स H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या बनाते हैं वो, CX कार्बन के X मोलिक्यूल्स और H2O के Y मोलिक्यूल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। प्लस में X मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बाहर हो जाते हैं। तो जो भी मोलिक्यूल आपका CX H2O की होल वाइज को फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या हुई आपकी, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, वाटर। वाटर को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। तो कार्बन के क्या हो गए, हाइड्रेट। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या कहलाता है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ये डेफिनेशन थी आपकी ओल्ड डेफिनेशन। जैसे ग्लूकोज हो गया C6H12O6, इसमें क्या हो गया, आप कैसे लिख सकते हो, C6 लिख सकते हो, H2O की 6 लिख सकते हो। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हो गया ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। स्क्रोच C12H22O11 होते हैं, C12H2O की 11 लिख सकते हैं। ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को। तो ये भी क्या आपका कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद में आपकी बात आती है कि लिमिटेशन ऑफ दिस डेफिनेशन, कि इस डेफिनेशन में कमियां क्या थी आपकी। तो पहली कमी क्या थी कि आप केस लो फॉर्मल्डिहाइड का। तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, C1H2O की 1। तो आपको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जबकि ये क्या होता है, आपका एल्डिहाइड होता है, ना कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या नहीं होता, आपका कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एल्डिहाइड। लेकिन ये किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की फॉर्म में। तो ये इसकी पहली कमी होगी कि हर चीज़ जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगी। दूसरा केस एसिटिक एसिड का ले लिया, CH3COOH होता है। हमने क्या कर दिया, C2H2O की ट्वाइस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन ये तो क्या होता है, आपका एसिड होता है। हमने रैमनोज C6H12O5 होता है। रैमनोज को आप हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, लेकिन फिर भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या आई थी, इसकी आधुनिक डेफिनेशन क्या आई थी कार्बोहाइड्रेट्स की, कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, तो आपको क्या मिलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। मतलब बहुत सारे क्या मिलते हैं आपको, OH ग्रुप्स मिलेंगे। साथ में आपको एक एल्डिहाइड या फिर एक कीटोनिक ग्रुप मिलेगा। मतलब या तो एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, कीटोनिक। दोनों में से एक ही मिलेगा, लेकिन जो OH ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही सारे मिलेंगे आपको। और साथ में क्या मिलेगा, एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन एटम। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के पास क्या होना चाहिए, कम से कम 1 कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। कायरल कार्बन एटम क्या होता है, वो कार्बन एटम जो आपके 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं आपके, तो इस डेफिनेशन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, जिनका हाइड्रोलिसिस करने के ऊपर आपको क्या देते हैं, मैनी पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स। मतलब बहुत सारे OH ग्रुप्स देते हैं, और एक एल्डिहाइड या एक कीटोनिक ग्रुप देते हैं, और साथ में क्या देते हैं, कम से कम एक ऐसा कार्बन देते हैं जो नेचर के अंदर कैसा होता है, कायरल होता है। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कार्बोहाइड्रेट्स के नेचर के बेसिस के ऊपर आपके कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप के होते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अगर ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के ऊपर बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, एक शुगर, एक आपके नॉन शुगर। अगर हम
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स के ऊपर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट के ऊपर कितने होंगे, मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स, पॉलीसैक्राइड्स। तो नंबर ऑफ शुगर यूनिट के अंदर मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं, वो सैक्राइड्स होते हैं जिनके अंदर आपकी 1 शुगर यूनिट प्रेजेंट है। मोनो मतलब एक, सैक्राइड्स मतलब शुगर यूनिट, जिनके अंदर आपकी क्या होती है, एक शुगर की यूनिट प्रेजेंट होती है। ओलिगोसैक्राइड्स क्या होते हैं आपके, वो सैक्राइड्स होते हैं जिनके अंदर आपके 2 से लेकर 9 तक शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है। पॉलीसैक्राइड्स वो होते हैं जिनके अंदर आपके 9 to 100 शुगर यूनिट्स होते हैं। टेस्ट के बेस के ऊपर हमने इसको 2 टाइप्स में डिस्कस किया था, शुगर और नॉन शुगर। जो स्वीट इन टेस्ट के अंदर होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, और जो टेस्ट नहीं होते हैं स्वीट के अंदर, स्वीट टेस्ट नहीं होते हैं, उनको हम नॉन शुगर बोलते हैं। शुगर सारे कौन से होते हैं, सारे मोनोसैक्राइड्स और ओलिगोसैक्राइड्स को हम क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। नॉन शुगर को हम पॉलीसैक्राइड्स को सारों को क्या कहते हैं, नॉन शुगर कहते हैं। ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर आपके वो शुगर्स होते हैं जो आपके टोलेंस और फैलिंग रिएजेंट सॉल्यूशन पे क्या कर देते हैं, द शुगर विच रिड्यूसेस, मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, वो शुगर्स होते हैं जो आपके टोलेंस और फैलिंग सॉल्यूशन का क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, उनको रिड्यूस कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, जैसे कि ग्लूकोज हो गया। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर्स होते हैं जो आपके टोलेंस और फैलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि स्क्रोच हो गया। मोनोसैक्राइड्स वो होते हैं जिनके अंदर 1 शुगर यूनिट होती है, स्वीट इन टेस्ट के अंदर होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं क्योंकि उनके वाटर के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। 3 से 7 कार्बन एटम्स होते हैं इनकी चेन के अंदर। मोनोसैक्राइड्स 2 टाइप के होते हैं, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज वो होते हैं जिनके अंदर आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोनिक वो होते हैं जिनके अंदर आपका कीटोज वो होते हैं जिनके अंदर आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये इसको जो इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एट C1 कार्बन, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो हमेशा आपका फर्स्ट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होता है क्योंकि ये क्या होता है, मोनोवैलेंट होता है। और जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो आपके टर्मिनल पोजीशंस को छोड़कर, ठीक है, मतलब आपकी जो ख़त्म वाली पोजीशन होती हैं उनको छोड़कर कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।